पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। कल्टीवेटर जब चेक हो जाएंगे तो मिल जाएंगे, है ना। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, इनके साथ आ गया कुछ ज़्यादा पीछे मुझे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहेंगे बोलो? पाथ लेंथ। पाथ लेंथ। और ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वो कवर नहीं करती है। दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। shortest distance between initial point and final point is called, इसे विस्थापन कहा जाता है। Displacement. It is स्केलर क्वांटिटी। ये अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है, इसलिए इसको कौन सी राशि कहा जाएगा? और ये दिशा के सहित होती है, इसलिए सदिश राशि। ये वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? अच्छा, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, इसमें सिर्फ नंबर होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? उसका क्वांटिटी। सो इट हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नंबर या क्वांटिटी को कहा जाता है। इसके लिए बोलो जरा लक्षिता, यहाँ क्या लिखे? और इसके लिए भी तो कुछ बोलो। ठीक है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अच्छा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि 15 मीटर चली है, तो ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती पाथ लेंथ, क्योंकि सिर्फ इसमें तो अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है। और जबकि अगर ये इधर चलेगी तो ये पॉजिटिव होगी, और अगर उल्टा चल गई तो नेगेटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाउएवर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। It is always positive, जबकि ये क्या हो सकता है? It can be positive और अच्छा, अगर अर्पित मान लो एक ही लाइन पे ही चला जाए, P से Q स्ट्रेट लाइन में और एक ही डायरेक्शन में चला जाए, और ये मैंने ऐसे चल दिया है, ये 20 मीटर है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इसकी पाथ लेंथ क्या है? 20 मीटर। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? बहुत बड़ी बात कह दी, कितना प्रिसाइज है। जब डिस्प्लेसमेंट पूछा तो तुरंत इन्होंने +20 का, यही एक्यूरेसी चाहिए। सब नहीं बता पाते हैं, ये बता दें इन्होंने कहा, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया, चूंकि इन्होंने देखा ये राइट गया है तो प्लस लगा के बोला है। बहुत बड़ी बात है कि नहीं? तो इन्होंने बोलिए अर्पित ने पाथ लेंथ क्या बताई, बताइए। ये बहुत अच्छा बताते हैं। जब पाथ लेंथ पूछ रहा हूँ तो प्लस माइनस नहीं लगानी, निष्का हमेशा सही बात बताती है, 20 मीटर। और जब मैंने इनसे पूछा डिस्प्लेसमेंट तो क्या बोला निष्का ने? +20। या तो ये +20 मीटर बोल रही है, या ये भी कह रही है कि 20 मीटर टुवर्ड्स राइट। और जब इसमें पूछा गया तो मैंने इनसे पूछा पाथ लेंथ बताइए, तो हर्षिता ने बताया 15 मीटर। और जब हर्षिता से मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा तो क्या बताया था? +10 मीटर या फिर 10 मीटर टुवर्ड्स राइट। डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल टू 10 मीटर टुवर्ड्स राइट का ही मतलब प्लस है ना। तो अब इन दोनों में तुम क्या देख रही हो? आना
क्या पाथ लेंथ हमेशा ज्यादा ही होगा क्या? कभी कभी इक्वल भी हो सकता है। अगर मान लो एक कोई ऐसे ही चलता जाए तो जो उसका पाथ लेंथ है वही डिस्प्लेसमेंट हो जाए, और लेकिन अगर ऐसे चलेगा तो बड़ा क्या होगा? पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट तो छोटी डिस्टेंस, तो धनुष में ये चीज बड़ी होगी कि उसकी लकड़ी। तो हमेशा क्या चीज बड़ी है? देखो, पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर सीधा चले, एक ही तरफ चले, तो वही पाथ लेंथ वही डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखोगे? पाथ लेंथ या तो ज्यादा होगी, देखो ज्यादा है कि नहीं, और या तो इक्वल होगी और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये सही बोला आदित्य, कितनी बड़ी बात है। बोले सर जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें दो चीजें हैं, एक क्या है बोलो, और एक क्या है? डायरेक्शन। फिर से समझो, जब मैं कहूंगा आदित्य की बात, तो आदित्य के पास दो चीजें हैं, एक डांसिंग आदित्य है, एक एकेडमिक आदित्य है, एक नृत्य करने वाला आदित्य और एक पढ़ने वाला आदित्य। तो जब मैं जस्टिन सिर्फ पढ़ाई करता तो मैं कहूंगा कि जस्टिन इज मोर, जस्टिन इज बेटर देन एकेडमिक आदित्य, क्योंकि इसके पास दो चीजें। पढ़ाई के बारे में तो क्योंकि ये तो बेचारा पढ़ता ही है और ये पढ़ता भी है, नृत्य भी करता, तो मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि जस्टिन इज बेटर देन आदित्य। मैं उसके उस एस्पेक्ट से तुलना करूंगा जो उसका एकेडमिक है। वही चीज आज आदित्य ने बताया। क्या बोला? फिर से समझना, इन्होंने बोला पाथ लेंथ इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, बोला ना, वो भी बोल दी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बोलिए सर वहां दो चीजें हैं, आप मुझे क्लियरली बताइए किससे तुलना कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट तो लोग ये सोचेंगे हाँ उसकी डायरेक्शन मोर है, क्या उसमें डायरेक्शन है भी? तो इसलिए जब इसकी बात करना, इससे इसकी तुलना करना, तो इसके उस एस्पेक्ट को उठाना जो मैग्नीट्यूड है। फिर से समझो, पाथ लेंथ इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसके इक्वल टू? मैग्नीट्यूड। नहीं तो दूसरे लोग भूल से समझ बैठेंगे शायद डायरेक्शन की तुलना करें, वहां तो होता ही नहीं। जैसे मैं जस्टिन की आदित्य से तुलना करूं, सो जस्टिन इज बेटर देन, आगे क्या लिखोगे? एकेडमिक आदित्य। और ऐसे आदित्य से सोचोगे तो जस्टिन भी अच्छा नाच लेता, नहीं नाच पाता। बात समझ आई कि नहीं? सेंटेंस पूरा करो, इसका सेंटेंस पूरा करो, बताओ क्या लिखें? बता ही नहीं रही हो, बोलो आदित्य। रिपीट करो। So path length is either greater or equal to the magnitude of displacement. पाथ लेंथ या तो ज्यादा होगी, इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। प्रद्युम्न ने यहाँ क्या लिखा है इसके लिए, बोलो? डिस्प्लेसमेंट इज Greater. और डिस्प्लेसमेंट को ग्रेटर कर, कहाँ ग्रेटर? ग्रेटर दिख रहा है क्या? या यहाँ ग्रेटर? हमेशा डिस्प्लेसमेंट कम होगा, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब बोलो, डिस्प्लेसमेंट इज lesser or equal टू, to the magnitude of the बहुत बड़ी बात नहीं, इसका तुम भी बोलो। कितनी बड़ी बात है, यही ऐसे ही बच्चे निष्का बनते हैं। कितनी बड़ी बात है, ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट अकेले बोलती ही नहीं है। जब भी हमने पूछा बोलो, कहती है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कभी नहीं बोलती है अकेले। ये कितनी पर्टिकुलर और कितनी एक्यूरेट हैं, कितनी प्रिसाइज हैं। तुम भी बोलो इस बात को, देखो कितना अच्छा बोला, तुम भी बोलो, आप भी बोलो। डिस्प्लेसमेंट कितना अच्छा डिसिप्लिन है, यानी डिस्प्लेसमेंट अकेले नहीं बोलेंगे। जब ये आदित्य का नाम लेती एकेडमिक आदित्य आई है, और जब इनके हाथ में घुंघरू होते डांसिंग आदित्य कम ईयर, ये चीजें इनके साथ। फिर से बोलो जरा। पाथ लेंथ में कुछ लगा नहीं, रिपीट करो।
समझ में आई? आदित्य रिपीट करिए। Magnitude of displacement is either equal to or smaller than partner. देखो इस बात को। सर हाँ। यहाँ पे कुछ आया लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब 1 person is participating करके। यूट्यूब का मतलब तो क्या चीज़ है? करना ही नहीं शेयरिंग क्या पार्टीशन हम कैसे कर पाएंगे? सर कर सकते हैं ज्वाइन कर देना, पता नहीं कौन कर रहा है। इसमें अकाउंट से है क्या? ऐसा है यूट्यूब पे पता नहीं। 2 फोन में एक अकाउंट है, 5 फोन में अकाउंट है। हाँ एक ही अकाउंट है हमारे साथ। तो ये क्या है? सर आपको लाइव शेयरिंग सर न्यू शेयरिंग चलो आगे की बात देखते हैं। लीव हाँ सर। इसको हटा दो। आपको तो अभी कोई शेयर नहीं करें सर। हाँ। एक्टिविटी आगे चलिए आगे की बात देखो। यहाँ तक की बात हो गई। ओके तो बताइए, हाँ क्या बोल रहे थे बताइए जसमीता, वो मैं भूल गया, क्या लिखूं? तो बहुत अच्छा बताती हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेसर और इक्वल टू पाथ लेंथ। अगर मान लीजिए अर्पिता आप यहाँ से गए, ऐसे ऐसे गए और फिर यहीं आ गए, ए से चले और चलते चलते ए पर ही आ गए। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स देन पाथ लेंथ इज नेवर जीरो। जीरो हो जाएगी कि कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि यहाँ तागा रख के थ्रेड रख के नापो, जितनी लेंथ होगी वो पाथ लेंथ है। इसी पर थ्रेड रखो और खोल के देखो कितना बड़ा थ्रेड, वही तो पाथ लेंथ है। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स देन पाथ लेंथ इज नेवर जीरो। If initial point and final point coincide, एक ही में मीट कर जाए, then displacement is Zero. सही है? देखो, if object यदि वस्तु चल दे, then path length is never zero. If initial point and final point coincide, then जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो। अब जरा देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 74 पेज नंबर था, 74 कुछ हो गया। और तीसरा पेज। यहाँ कुछ हो गया, हाँ यहाँ कुछ हो गया। उसको ठीक कर दें। इंग्लिश तो उसको हटा तो दिया था, फिर से ज्वाइन करें क्या? तो बैटरी की वजह से वो शायद बैटरी की वजह से लैंग्वेज हो जाएगी। बैटरी की वजह से है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम चलो सो फिर से लगाता हूँ। इसको इधर लगा दो। ओके, इतना लिख लिया? तो ये 5 डिफरेंसेस हैं।
नोट कर लिया? Yes, sir. नहीं किया? ओके ठीक है, ये पॉइंट से याद करो, इसको लिखाएंगे। ओके ओके Next page is an object has moved through a distance. Okay. पाथ लेंथ को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ओडोमीटर। क्या तुम्हारी स्कूटी पे जो आगे लगा रहता है एक नंबर लिखे रहता है वही ओडोमीटर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट ओडोमीटर से नहीं मेजर की जाती। तो पाथ लेंथ कैन बी मेजर्ड बाय ओडोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय, ये भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो। चलो इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जस्टिन ऑन है ना वीडियो? Yes, sir. ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 74 दिखाया गया है ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? आंसर तो पलट। Yes. हाउ? If initial point and final point will meet in it. Yes. If initial point coincide or meets with final point, then its displacement is Zero. zero. Coincide with final point. अगर मान लो जीरो की बात की जाए तो ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जीरो के लिए कोई डायरेक्शन नहीं, जैसे हमने कल बताया था ना। तो कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो के लिए फिर इतना कुछ वो नहीं, उसमें लिखने पे आपको मान लिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई नंबर होगा तब फिर पूछा जाएगा भाई इतना फोर्स लगाया, डायरेक्शन कहाँ है, और जीरो फोर्स लगाया, अच्छा बैठे, तो क्या लिखा जाएगा? यस, इफ इनिशियल पॉइंट and final point are same, सेम भी लिख सकते हो, मीट भी लिख सकते हो, या coincide, then displacement is zero। आगे पढ़ो क्या लिख रहा है। Support your answer with an example. If a ball is thrown upward, तो क्या वो धरती पर वहीं पर पहुंच जाएगी जहां से फेंकी गई है?
then it comes back to same point on earth. Here displacement is 0. दूसरी चीज, if a student goes to school and comes back to home, then displacement is सर ये भी तो कर सकते हैं an athlete runs around of वो भी 500 बता meter. सही है. Student goes to school from home and comes back. और तीसरी चीज, if Earth makes a complete round around Sun, तो जहां से चली क्या वहीं वापस आ जाएगी. तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बोलो? After one revolution of Earth around Sun, displacement is after one revolution. सर बट वो तो स्पाइरल में घूमता है. स्पाइरल में कहीं कुछ नहीं है, बस प्लेनर पाथ. सर बट वो तो ऐसे घूमता ऊपर की तरफ जाता है. ऐसे? spiral. क्या? Yes, sir. जो सन है वो ऐसे में ब्लैक होल चक्कर लगा रहा है. हाँ, उसके साथ पूरा अगर solar वैसे system देखा लगा जाए, रहा है. बहुत ज़्यादा अंदर में हम नहीं जाएंगे कि और कैसा मोशन है, लेकिन फिर भी जैसे माना जाए कि एक प्लेनर सर्कुलर मोशन माना जा सकता है जब तक पढ़ाई करें तब तक ठीक है. बाकी और आगे क्या हो रहा है, सन कैसे मूव कर रहा है, सन के साथ वो सब भी मूव कर रहे हैं, उतने पे नहीं जा रहे हैं. लेकिन Galaxy अभी move जहाँ कर तक रही है, यहाँ तक 9th में तो ये सब बातें अभी तक नहीं पढ़ाई गई आपको, तो ये लिख सकते हो कि एक अगर है हाँ, लिख सकते हैं, अभी तक लिख सकते हैं, आगे की क्लासेस में जाएंगे तो और पढ़ाएंगे. लिख आफ्टर वन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, टीचर समझ जाएगा कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट इज 0, या ये भी लिखा जा सकता है कि सर्कुलर पाथ में कोई चीज चले तो इसी बात से एक कोई भी लिख देना जो तुम्हें पसंद आए. बॉल ऊपर फेंकी गई वहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगली बात देखिए. हाँ, Sir, if initial point and final point are coincide, then magnitude of displacement is 0. अगर 0 की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. 0 के केस में ऐसा कुछ नहीं है. अब जरा अगला क्वेश्चन देखिए. अ फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड. तो एक स्क्वायर फील्ड है और फार्मर एक तरफ से चलता है और वो बाउंड्री पे ऐसे चलते चलते वापस आ, ए से चला ए पे वापस आ गया. अच्छा, वो एक चक्कर कितनी देर में लगाता है आना? अभी बताओ. देखो 10 मीटर इन 40 सेकंड. जिसकी साइड क्या है, फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर. सेंटेंस पूरा पढ़ो, यानी उसकी साइड 10 मीटर है. आगे क्या लिखा है? ऑफ साइड. तो इसकी सबकी साइड क्या हुई? और बोलो इस पूरी, अगर वो ए से चले तो ए बी सी और डी और फिर से ए पे आ जाएगा, तो एक चक्कर कितने में लगाया? तो फार्मर कंप्लीट्स वन राउंड इन 40 सेकंड है. देखो, फार्मर कंप्लीट्स वन राउंड इन 40 सेकंड. अच्छा, ये मुझे बताओ, अगर 120 सेकंड चले निष्का तो कितने चक्कर लगा लेगा? 30 चक्कर लगा लेगा. तो अब यहाँ पर ये बात समझिए, कैसे इन्होंने बताया एक चक्कर कितने देर में लगाता है? क्या 40 सेकंड में? तो 120 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? 3. तो बताइए नंबर ऑफ राउंड्स निष्का ने कैसे निकाले? दैट इज टोटल टाइम. इतना उसने टाइम लिया, 120 लिखा होगा ऊपर. और टाइम टेकन टू कंप्लीट, बोलो, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड. तो टोटल टाइम उसने कितना लिया? क्या 140 सेकंड है कि नहीं? अगला सेंटेंस पढ़ो. और 40 सेकंड लेता है पर राउंड में. बोलो और फिर So 40 second one round में कैसे? हैं? 40 second पढ़ो. समझ नहीं आया सर. 120 छोड़ो, बुक में जो लिखा है मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ. समझिए, कह रहा है नाउ फार्मर
completes one round of square field of side 10 मीटर। वो एक वर्गाकार खेत जिसकी की भुजा 10 मीटर है उसका एक चक्कर 40 सेकंड में लगा लेता है। फिर से समझो, अभी लिखा है, सब कुछ लिखा है, पढ़ो ना। देखो, फार्मर कंप्लीट्स बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर साइड इन 40 सेकंड। अच्छा, लिखा है कि नहीं? एक 10 मीटर साइड वो लिखा ना, ऑफ 10 मीटर साइड। वो भी तो उसको डिटेल बताना पड़ेगा कि साइड कितने मीटर की है। अब आगे क्या कह रहा है? ही मूव्स अराउंड द फील्ड फॉर 140 सेकंड, ऐसा लिखा है आगे। देखो, न लिखा हो तो 2 मिनट 20 सेकंड तो लिखा ही है। 2 मिनट 20 सेकंड कितना होता है बताओ? 2 मिनट 20 सेकंड अगर कोई चले तो 2 मिनट कितना होता है? क्या 2 इंटू 60 सेकंड और प्लस 20 सेकंड, ये कितना हो गया? आपको बताओ भाई, 2 इंटू 60 कितना हुआ और प्लस 20 सेकंड, ये कितना हो गया? तो इफ फार्मर मूव्स फॉर 2 मिनट 20 सेकंड, तो उसने कितने सेकंड चला? 140 सेकंड चला। तो 140 सेकंड में कितने चक्कर लगाए? बोलो, नंबर ऑफ राउंड्स का फार्मूला क्या है? नंबर मैं क्या बताऊं? नंबर ऑफ सही है। तो टोटल टाइम जैसे इन्होंने निष्का ने बता दिया, जब मैंने 120 कहा था तो बोल दिया था, तो यही तो फार्मूला लगाया होगा। टोटल टाइम अपॉन टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन किया होगा कि नहीं? तो इसमें बताओ कितना हुआ होगा? क्या सेकंड से सेकंड कट जाएगा और जो अपॉन में राउंड है वो ऊपर आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया और 2 से इसे कट करो जरा, 7/2। अब अपॉन में राउंड है तो ऊपर आ गया, तो 7/2 राउंड। 7/2 राउंड को क्या 3.5 राउंड बोलो? करके देखो, 3.5 ही आएगा। तो चाहे तो 7/2 लिखो या 3, इतना राउंड उसने लगा लिया। अच्छा, अगर वो यहाँ से चले, ध्यान दो, दिया यहाँ से चले 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और आधा और चलाओ, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा? सी में। 1, 2, 3 और आधा, तो कहाँ पहुँच जाएगा? सो आफ्टर 3.5 राउंड द फार्मर will be at C. सही है? If farmer starts from A, farmer starts from A, then after 3.5 rounds, E will be, अगर वो C है तो C will be at C। क्या वो डायगोनली अपोजिट एंड नहीं है? तो अब वो पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है ब्रो? डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है क्या? हिज डिस्प्लेसमेंट विल बी AC। जो शॉर्टेस्ट हो उसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, सही है? तो हिज डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल पॉइंट, जहां से चला और जहां तक चला वही होता है डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? AC है। अच्छा, अब इस पे पाइथागोरस थ्योरम बताओ, लगाओ जरा ABC पर। इन राइट ट्रायंगल ABC, मुझे ये बताओ कि जो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से? क्या वो AC स्क्वायर होता है? जस्मिता, AB स्क्वायर की जगह क्या लिखें? बोलो, थोड़ा तेज बोला करो। 10, तो 10 का स्क्वायर। और BC की जगह क्या लिखें? तो 10 का स्क्वायर। तो इसी से तो AC आ जाएगा। हमें AC चाहिए कि नहीं? तो हिज डिस्प्लेसमेंट इज AC, वो पता करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100 इट इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो 200 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर का स्क्वायर हटाओ और इस पर क्या लगा दो, ठीक है? अच्छा, रूट अगर 4 है तो उसको क्या कहते हैं बताओ? उसे 2 इंटू 2 जब अंदर में जोड़ा होता है तो रूट के बाद क्या एक ही चीज निकल आती है। अब इसके अंदर भी इसका जरा फैक्टर करो, कैसे 2 इंटू 100 लिख सकते हैं? अच्छा, 100 का स्क्वायर रूट तो आ जाएगा बाहर। 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10। 2 का तो नहीं आ पाएगा ना, तो इसलिए क्या होगा बोलो? तो 10 बाहर आ गया लेकिन 2 नहीं आ पाया।
तो ये AC कितना हो गया, क्या इतने मीटर हो गया? सर 1.4 सॉरी 14.1 बहुत बड़ी बात है, फ्रॉम A टू C। क्योंकि कभी डायरेक्शन नहीं छोड़ते, बोलते हैं सर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, या फिर क्या क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जरा कहो ऐसा कहा, तो फिर डायरेक्शन छोड़ भी सकते। ये बता रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये अगर इन्हें वेक्टर बताना होता तो ये एरो लगा देते और कहते फ्रॉम A टू C, लेकिन चूंकि इन्होंने एरो नहीं लगाया, इसका मतलब है वो डिस्प्लेसमेंट के सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं जो पूछा गया है। बात समझ आ गई? मैग्नीट्यूड ही हो गया, जो हमने लगाया नहीं तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड है। अगर आपसे ये पूछा जाता जब फार्मर A से चल रहा है तो उसकी पाथ लेंथ क्या है बताओ, कितना चल रहा है? सर 40 आप भी बोलो। हाँ मैं क्या बताऊँ? 140। कैसे इन्होंने कहा, बोले 40 सेकंड में 40 मीटर चलता है, 40 ही मीटर है, तो बोले 1 सेकंड में 1 मीटर चला, तो 140 सेकंड में 140 मीटर। बोले इसमें दिमाग लगाने की क्या जरूरत? आदित्य ने बोला सर ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। या फिर ऐसा समझ में आई बात कि नहीं, एक चक्कर कितने का है, 40 मीटर है, 40 मीटर कितने सेकंड में चला, तो 1 मीटर कितने सेकंड में चला, तो बोलो 140 सेकंड में कितना चलेगा, समझ आई नहीं? या फिर इन्होंने ये कहा होगा 3.5 चक्कर है, एक चक्कर का मतलब 40 मीटर, 40 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस इतना प्लस 20 मीटर, या ऐसे किया होगा, हमें मालूम नहीं इन्होंने कैसे किया होगा। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ये चीज़, तो ये पाथ लेंथ हो गई ना। आपको क्या क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड द डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी चीज क्या लिखनी है, ठीक है? हाँ सर जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें नंबर नहीं निकालते हैं। कौन सा? सर जो रूट होती है उसकी वैल्यू निकाल कर फिर नहीं वो सब नहीं, जो हमने नोट किया उसमें सर ऐसे ही लिख देना बस, कुछ नहीं। जब वो देता ये ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि नंबर में तुम 4 डेसिमल प्लेस पर लिखोगे तो लोग कहेंगे देखो 4 ही एक्यूरेसी दी है, 5th डेसिमल प्लेस दिखाया ही नहीं, गलत करती है। हम कितना भी एक्यूरेट करेंगे ये हमेशा ये एक्यूरेट है, इसमें सब छुपा है। और अगर तुम 2 डिजिट भी लिखोगी तो 3rd डिजिट तो छोड़ दिया तुमने, इसलिए एक्यूरेट यही मानो, इस पर ज़्यादा नंबर मिलते हैं। वैसे √2 की वैल्यू होती है 1.414, तब भी तो ये 3 डिजिट तक हुआ। चलिए आप लोग भी बात की जो आधा खाली लिया था। कौन सा काम है? वो रेड वाला ले लो, रेड बच्चे हैं हमारे पास। खाली का तो यही हो सकता है। सर इंडेक्स क्वेश्चन में सिर्फ एक एग्जांपल है। हाँ एक लिखो। तो ये तो 10 वाला है, 2 पेन दो। 10 का है तो ये लो, तो 5-5 वाले। ओके नाउ स्टार्ट इट। फिगर आपके लिए रहेगा, बाकी फार्मूला सब लिखना है और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी लिखनी है।
हमने नहीं लिखी, लेकिन जब ये लगाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे पाइथागोरस ब्रैकेट? पाइथागोरस थ्योरम। चलो path length is measured. Path length is measured by odometer. देख लो, किसी स्कूटी में ऐसा तुमने देखा होगा कि यहाँ पर एक नंबर लिखा रहेगा, तो 2849 ऐसे लिखा रहता है कि नहीं? ये चीज क्या बताती है? ये किलोमीटर है और ये लास्ट वाला मीटर बताता है, दैट इज 0.4 28.4। तो ये ओडोमीटर है। इसके ऊपर एक स्पीडोमीटर भी होता है जो बताएगा कि 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है गाड़ी, 20 की 30 की 40 की 50 60, ऐसा होता है कि नहीं? तो ऊपर वाला क्या बताइए? स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है। और ये क्या है? ओडोमीटर। तो पाथ लेंथ किसके द्वारा मेजर की जाती है? पाथ लेंथ इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर, while displacement cannot be measured by odometer। ठीक है? while displacement cannot be measured by it। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ इन टेक्स्ट। Which of the following is true for displacement? रिया, क्या पहला आप सत्य मानती हैं? It cannot be zero। लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात सही है कि गलत? Not true ना? So that is displacement can be zero। Yes, can be zero। ये क्या कह रहा है? कि can not be zero। ये false है। क्यों false है? जस्टिफाई भी करना है। क्यों false है बताओ आप। So if initial point coincides with final point, then displacement can be लिखो। If initial and final points, अगर point coincides नहीं बोलना चाहते तो जैसा पलक कहती है same or same, तो same भी बोल सकते हो। Then displacement is zero। अगला देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या है? कह रहा है द मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। किसका? क्यों? डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्प्लेसमेंट तो कभी भी नहीं बढ़ा सकता, तो इसलिए कम होगी। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है जस्टिन, जरा पढ़ो। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ग्रेटर हो सकता है? नहीं सर, नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे इसका जस्टिफिकेशन क्या लिखेंगे? सर the magnitude of displacement is either smaller is lesser or equals to the path length। थोड़ा जस्टिफिकेशन के साथ बताओ क्या लिखेंगे? एज Sir, as the magnitude of displacement cannot be वो सब ठीक है। एज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो इट्स मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी ग्रेटर देन द टोटल डिस्टेंस। ठीक है ना? ये लिखना पड़ेगा, ये तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये भी फॉल्स हुआ। क्यों? एज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट is shortest distance between, किसके किसके बीच की shortest distance between initial point and final point। क्योंकि ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन है, इसलिए ये कभी भी पाथ लेंथ से बड़ी नहीं हो सकती। बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हाउ कैन बी ग्रेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन।
एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बिल्कुल किसान वाले क्वेश्चन की तरह है। उसमें क्या दिखाया गया है कि एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड। मान लो वो ए से चला और ए से चल के क्या उसने 1 राउंड पूरा कर लिया। ये ए से चल रहा है, ये देखो। और बताओ वो 1 राउंड कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है? 40 सेकंड में कर रहा है। जो सर्कुलर पाथ है उसका डायमीटर कितना, ये भी बताओ। डायमीटर है कि रेडियस? तो मतलब ये जो डायमीटर है 200 मीटर है, सही है। ए से चल रहा है। सो नाउ अब जरा देखिए कि एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड इन 40 सेकेंड्स। और वो कितनी देर चला है? 2 मिनट 20 सेकेंड। सो 2 मिनट 20 सेकेंड में जस्मिता कितने सेकंड होते हैं? बहुत धीमे बोल, कितना धीमे? 2 मिनट अभी कराया है ना, तो 2 मिनट लिखो और प्लस 20 सेकंड। 2 मिनट को क्या लिखोगे? 2 इंटू 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 2 इंटू 60 सेकंड और 20 सेकंड और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 120 सेकंड और प्लस, अच्छा ये 140 सेकंड हो गया श्रेया। अब मुझे बताओ अगर वो इसी सर्कुलर पाथ पे 140 सेकंड तक चलता रहा तो नंबर ऑफ राउंड्स किस फार्मूले से निकालोगी? टाइम टेकन डिवाइडेड बाय, सही है। तो वही चीज यहाँ भी होगी, 3.5 होगा। देखो इधर ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ राउंड्स का क्या फार्मूला है? टोटल टाइम और टाइम टेकन फॉर 1 राउंड पर राउंड। तो उसने कितना समय लिया होगा चलने में, बोलो? 140 सेकंड। और 40 सेकंड में क्या वो 1 राउंड लगाता है? 40 सेकंड पर राउंड, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, या स्लैश लगा के लिखो या ऐसे भी लिख लो। अब सेकंड से सेकंड कटा, कोई चीज अगर -1 में तो ऊपर आके +1 नहीं हो जाएगा? राउंड। अब इसको भी कट करो, 0 से 0 काटा, 2 से काटो, 2 7 जा 14 और 2 2 जा, तो क्या 7/2 राउंड हो गया। और 7/2 क्या है? 2 3 जा 6, तो पूरा ही पूरा हो रहा, 1 रिमेनिंग बच रहा है कि नहीं? तो 3.5 राउंड्स, सही है। अब जरा क्वेश्चन में आगे बढ़ो। वो क्या, तो वो क्या डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ दोनों पूछ रहा है। चलो, सो इफ अगर मान लीजिए एथलीट ए से स्टार्ट करता है तो 3.5 राउंड्स के बाद वो क्या बी पे होगा? चेक करो, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और तो कहाँ पर हो जाएगा? If athlete starts from A, then after 3.5 rounds he will be at diametrically opposite end of the circular path. Diametrically, क्या ये opposite end नहीं है? ऐसे सिंपली नहीं लिखोगे कि B पर होगा, वो कहाँ पर होगा? जब डायामीटर होता है तो उसके जो 2 एंड होते हैं वो अपोजिट एंड कहे जाते हैं, एंड ऑफ सर्कुलर पाथ। इफ athlete starts from A then after 3.5 rounds he will be at diametrically अपोजिट पॉइंट बी। वो कहाँ पर होगा? बी पर होगा। ऐसी स्थिति में रिया उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? हाँ ना, इस कंडीशन में तो उसका डिस्प्लेसमेंट सर ये
निष्का करेक्ट। क्यों? क्योंकि ए से चला 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और आधा चक्कर, तो बोलो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है ए से बी की? 200 है कि नहीं? ए से चला ना, कितने चक्कर आए? 3.5 आए, 1 2 3 और हाफ, कितना है डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 200। सर पाथ लेंथ भी तो निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू 200 मीटर। तो आप चाहें तो डिस्प्लेसमेंट को सिंपली ए बी भी लिख सकते हैं और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। लेकिन ये जो भी आया है ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या क्वेश्चन में कहा गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? नो सर। लिखा नहीं गया, लिखना चाहिए था। सर तो डायरेक्शन भी लिखेंगे तो अगर नहीं बोला गया तो लिखो फ्रॉम ए टू बी, यानी सब चीज बताओ कहाँ से कहाँ तक बोलो। फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी, हमें दोनों चीजें बतानी चाहिए, फिर टीचर नहीं तो नंबर काट सकता है। दोनों जब डिस्प्लेसमेंट का तो दोनों बताना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। अब जरा देखो, एक चक्कर में वो कितना चलता है? क्या सरकमफ्रेंस के बराबर? तो 3.5 चक्कर में कितना चलेगा? 3.5 इंटू सरकमफ्रेंस, नंबर ऑफ राउंड्स इंटू सरकमफ्रेंस। तो पाथ लेंथ कितनी हुई बताओ? सर बोलो। पाथ लेंथ हमेशा क्या होगी? मान लो 10 राउंड चला तो 10 इंटू सरकमफ्रेंस। तो पाथ लेंथ हमेशा क्या होगा बोलो? नंबर ऑफ टोटल राउंड्स इनटू सरकमफ्रेंस। ये बात समझ आई अर्पित कि नहीं? सरकमफ्रेंस तो तुम जानते हो ना, किसी सर्कल की जो आउटर लेंथ होती है। तो एक चक्कर में एक आउटर लेंथ चलेगा, तो 3.5 चक्कर में कितनी आउटर लेंथ चलेगा? तो मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ राउंड्स तो कितने हैं? क्या 7/2 है? क्या कोई मुझे सरकमफ्रेंस का फार्मूला बताएगा? सरकमफ्रेंस का सही है, तो सरकमफ्रेंस की जगह क्या लिख दो बोलो? ये तो जानते हो ना आप लोग। तो अब लिखो 7/2 और 2 और पाई की वैल्यू कितनी होती है? और रेडियस, हाँ ना, रेडियस कितना है? पाई इंटू डी करते हैं उससे अच्छा। ये सही बता दो, बोले 100 मीटर। कितना क्लियरली और क्लीनली बता दो। बोले पाई इंटू डी भी कर सकते हैं। वो भी सर पाई डी भी कर सकते हाँ सर। डी कर सकते हैं, पाई इंटू डी भी कर सकते हो। उससे इजी। अदरवाइज रेडियस है तो अलग से आप रेडियस क्या निकाल लो? सर 100 मीटर। व्हाट इज रेडियस? दैट इज d by 2। तो रेडियस कितना हुआ बोलो? तो दैट इज, ये आप निकाल ही लेना, ठीक है। d के टर्म्स में भी कर सकते हैं, वरना ये ज्यादा फेवरेट है लोगों का, तो ये कर सकते हैं। तो ऐसे 100 लिख दो, सही कि नहीं? जब 200 है तो ये कहीं ऊपर लिख लेना, या पहले इस क्वेश्चन के शुरू में ही कर लेना। अब देखो 2 से क्या कटा? 2 और 7 से क्या कटा? तो कितना आ गया? 2200 मीटर। 2200, ओके। अब देखो, आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लो और फर्स्ट कर लो, फिर हम आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ इंटेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज। डायमेट्रिकली ऑपोजिट का क्या मतलब है? यानी किसी भी डायामीटर में जो उसके अपोजिट एंड होते हैं उनको डायमेट्रिकली अपोजिट। और एक ये चीज लिख लेना कि पाथ लेंथ को कौन यूज करता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 होंगे वो विद रीजन देना है।
सही है? तब क्या होगा? इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल interval of time in one direction. It is called uniform motion. Okay, now देखिए पलट, मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट सीधे चलते चले जा रहा है, एक कोई कार ही ले लीजिए या जीप ले लीजिए, तो जीप चल रही है और वो क्या करती है, 10 मीटर चले, कितना चल रही है, 10 मीटर 1 सेकंड में चले, और फिर अगला 10 मीटर वो 1 सेकंड में चले, और फिर अगला 10 मीटर वो भी कितनी देर में चले। तो ऐसी स्थिति में क्या ये जीप इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर कर रही है? हर 1 सेकंड में वो कितना चल रही है बताओ? 10 मीटर। तो मान लो वो ऐसे चलती जाए, फिर अगला 10 मीटर कितना चले, फिर अगला 10 मीटर कितने में चले, सही है? तो लक्षिता क्या है बताइए? डेफिनेशन यूनिफॉर्म मोशन। इफ ऑब्जेक्ट कवर्स, ये कोई मूविंग चीज है, मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन वन डायरेक्शन। समझ आ गई बात? तो उसे क्या कहेंगे? देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इसका रिपीट करो, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? जसमिता बोलो। हाँ। सही। इफ इक्वल डिस्टेंस, अब जस्टिन बताओ, मान लीजिए एक जीप है, वो बिल्कुल एक समान, देखो मेरा हाथ देखो, एक ऐसे स्पीड से चल रही है, ऐसे चली और ऐसे स्पीड से गई और दिल्ली पहुंच गई और फिर वापस आ गई, तो क्या इसका मोशन यूनिफॉर्म है? यस सर, अगर वो सेम स्पीड से गए तो। हाँ, लेकिन इन्होंने नहीं कर दिया, तो वो तुम, क्योंकि वो लौट क्यों आई? सर वो लौटनी नहीं चाहिए थी ना। यहाँ क्या लिखा था? इन वन डायरेक्शन। उसे दिल्ली जाना था, दिल्ली के आगे, दिल्ली को फोड़ते हुए आगे निकल जाना, तब ये ना भी जाती तो हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म, इसके आगे जब लौटती तब यूनिफॉर्म नहीं। समझ मेरी बात की नहीं? तो अब जैसे देखो, अगर अर्थ एक स्पीड से चले और अर्थ का चक्कर, सन का चक्कर लगाते हुए ऐसे ऐसे आए, तो यहाँ आ जाए, बोलो ये यूनिफॉर्म मोशन है? नहीं है। ये हर चीज में मना कर दे रहे हो तुम, हर बार हाँ बोल रहे हो। हाँ बोलो, क्यों नहीं है? डायरेक्शन ही नहीं, वो गोल गोल घूम रही है, हर सेकंड अपना डायरेक्शन बदल रही है, हर सेकंड मुड़ जा रही है, जाती तो ऐसे ही चली जाती, ये मुड़ने की क्या जरूरत है, हर बार मुड़ रही है। तो इसलिए जो मोशन है, अगर तुमने ये बात समझ में आ गई कि नहीं, ये भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ऑब्जेक्ट को एक कोई इंटरस्टेलर स्पेस में, जहाँ कोई प्लेनेट भी और कोई स्टार भी ना हो, एक कोई छोटा सा सैटेलाइट मूव कर रहा है, मूव करता ही चला जा रहा है, वहाँ कोई ग्रेविटी भी नहीं है, तो क्या ऐसा मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है? क्योंकि उस पर उसकी स्पीड भी नहीं चेंज हो रही। सही है? तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन बताओ जस्मिता। सर वॉयजर 1 वॉयजर 2। देखो बहुत बड़ी बात कह रही है, बात नहीं करो। इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, कवर्स बोल दिया मैंने, बोले मूव्स ना बोल के कवर, कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर से देखिए, मान लीजिए कि ज्यादा नहीं चला, थोड़ा ही चलते होंगे, मान लीजिए 1 घंटे में इन्होंने 100 मीटर चला। 100 मीटर ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा होता है ना, 100 मीटर। जस्टिन ने 1 घंटे में चला, फिर इनसे कहा गया फिर 100 मीटर चलो, तो फिर ये 1 घंटे में चले। जस्टिन चल रहे हैं, अब फिर 100 मीटर चले 1 घंटे में, और ये ऐसे चलते चले जा रहे हैं। तो क्या
जो जस्टिन का ये मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन है? हर्षिता तो प्लेनली मना कर दी, बोली कहाँ सर ये कहाँ यूनिफॉर्म? क्योंकि जस्टिन का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है ये 10 ही मिनट पे 100 मीटर चल रही हो। अब बोले अभी तो 50 मिनट बाकी, चलो चाय पकौड़ा खाया जाए। अगला जो हम 100 मीटर है वो फिर हम जल्दी से कवर कर लेंगे, फिर 50 मिनट बचेगा, आराम करेंगे, चाय पकौड़ा खाएंगे। हाउ एवर स्मॉलर मे बी द टाइम इंटरवल मे बी, मतलब कह रहे नो सर मैं तो कंसीडर नहीं कर रही हूँ, आप 1 मीटर का दिखाओ। क्या पता उसने 0.1 सेकंड में ही सारा कर लिया और 0.9 सेकंड तक मजे में आ रहे हो। इसको कितने ही छोटे पार्ट्स में क्यों न तोड़ के देख लिया जाए, उसने हर पार्ट्स में 0.1 सेकंड में भी उतना चलाओ। ये तो कह रहे हैं सर 0.01 सेकंड का देखेंगे, इस 1 सेकंड के 100 हिस्से करो। हम तो प्रॉपरली देखेंगे कि उसने हर में उतना ही चला, तब यूनिफॉर्म माने। क्या पता वो जस्टिन की बात समझ आएगी नहीं। तो क्या लिखा, हाउ एवर स्मॉलर मे बी द टाइम इंटरवल, उसको इक्वल ही चलना। समझ में आ गई बात कि नहीं? अदरवाइज इट इज नॉट कंसीडर्ड एज ए यूनिफॉर्म मोशन। ओके, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? एक डेफिनेशन तो बताओ तब तो समझ में आए। पहले डेफिनेशन बताओ फिर समझाया भी है। बोलो। Object covers equal distance and equal interval of time in one direction. What is non-uniform motion? If object हाँ बोलो। When an object does not cover equal distances and in irregular times. बहुत बड़ी बात, आप बोलो। If object covers an equal distance in equal intervals of time in any direction, it is In any direction, ये बहुत बड़ा बोल दिया। दो चीजें बोली इन्होंने, कहा आदित्य ने, द मोशन विच इज नॉट यूनिफॉर्म इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि उसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो डायरेक्शन बदल दे, देखो दो बात अलग अलग कही। इफ ऑब्जेक्ट आइदर चेंजेस इट्स डायरेक्शन और कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और बोथ, या तो डायरेक्शन बदले या अलग अलग डिस्टेंस चले या दोनों ही करे, अलग अलग चले भी और मुड़े भी। यही आहाना ने भी बोला। देखो दोनों में कितनी बड़ी बात बोली। इस सेंटेंस को अब रिपीट करो, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? इफ ऑब्जेक्ट does not move in uniform motion and it does not cover equal distances and it moves in any direction. चलो इस चीज को लिखें। कहने का मतलब है, अगर मान लो हर्षिता चलती है अपनी स्कूटी से और ये 200 किलोमीटर चल रहे हैं और ऐसा वो 4 घंटे में कर रहे हैं, जो जयपुर पहुंच गई, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि हर्षिता की स्पीड क्या रही होगी? हर्षिता किस स्पीड से चली? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इन्होंने, बोलो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। भाई देखो 200 किलोमीटर चली और कितने टाइम में चली? 4 आवर। तो इनकी कितनी स्पीड रही होगी? हर घंटे कितना चली होंगी? 50 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लो ये जब अपनी स्कूटी से चल रही हो तो इनकी स्कूटी का स्पीडोमीटर का कांटा वही लॉक हो, जैसे किसी ने फेविक्विक लगा दिया हो, ऐसे ही चले बिल्कुल आराम से, और मजाल है कि कांटा। सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, ये किससे पता चलेगा? स्पीडोमीटर से। उस पर एक मोबाइल लगा के वीडियो ऑन कर दो और देखो कि वो हिल डुल तो नहीं रहा है। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन वन डायरेक्शन देन सच मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गई? दोनों डेफिनेशन अब बताओ। डज नॉट की कोई खेल नहीं है। हाँ बोलो लक्षिता। If object covers वो हो गया, सेकंड वाली बताओ। sir, if object covers कवर्स तो नहीं होता है, बोलो। इफ ऑब्जेक्ट बोलो if object moves in a constant With constant speed, then इन वन डायरेक्शन। in one direction. इफ ऑब्जेक्ट मूव्स, तो अगली डेफिनेशन क्या बनेगी बताइए? इफ ऑब्जेक्ट
moves with कैसी स्पीड से बोलो? Constant speed कांस्टेंट स्पीड in one direction. in one direction. Such motion is called, उस गति को एक समान गति कहेंगे. Such motion is called uniform motion. जैसे कि some satellite is moving in interstellar space. क्या माना जाए बताइए? कि कोई सैटेलाइट जो है जहाँ फ्री फ्रॉम एनी अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जहाँ कोई दूसरा आकाशीय पिंड ना हो, कोई ग्रह वहाँ मूव कर रहा है. Sir, point 0. Any satellite is moving alone in universe. अगर यूनिवर्स में कहीं पर वो चल रहा हो फ्री फ्रॉम अदर प्लैनेट्स एंड स्टार्स एंड सच, तो उसका मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा. अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की दो डेफिनेशन देखें. जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा उसमें इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मूविंग नहीं होगा. अब अभी चीज हम बताते हैं फिर आप. नॉन यूनिफॉर्म मोशन if a motion is not uniform, अगर कोई मोशन किसी का यूनिफॉर्म ना हो, then such motion is called non, ध्यान दीजिए, यूनि प्लस फॉर्म. यूनि का मतलब सिंगल फॉर्म. जैसे आप लोग जब यूनिफॉर्म पहनते हो तो क्या सबकी एक ही जैसी टाई होगी? सबका फॉर्म सिंगल ही होता है. एक ही जैसी शर्ट, एक ही जैसी पैंट, सब कुछ सिंगल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यूनिफॉर्म का मतलब अगर सेम सिंगल पैटर्न है तो ही तो यूनिफॉर्म मोशन है. और दूसरी चीज देखो, इफ ड्यूरिंग मोशन आइदर स्पीड और डायरेक्शन चेंजेस, जैसे आ रहा है तेज चल रहे फिर धीरे धीरे फिर तेज चल रहे, तो या तो स्पीड चेंज कर दे और या डायरेक्शन ही चेंज कर दे. डायरेक्शन बदल गई कि नहीं? इफ ड्यूरिंग मोशन आइदर स्पीड और डायरेक्शन और बोलो, ये पत्ते नहीं खोल रहे हैं, बोलो नहीं पाएंगे. हाँ बोलो, ये जैसे और बोथ. इफ ड्यूरिंग मोशन या तो उसकी स्पीड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो, देन सच मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म. इफ ड्यूरिंग मोशन आइदर स्पीड और डायरेक्शन, अर्पित आगे बोलो, और बोथ चेंजेस, दोनों ही चेंज कर दे. कोई मार्केट में चल रहा है, इधर से गाड़ी उधर लगा रहा है, फिर रोक रहा है, फिर चला रहा है, तो ऐसा मोशन क्या होगा? और बोथ चेंजेस, देन सच मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म. If object covers unequal distance in equal interval of time, मान लीजिए पहले सेकंड में उसने 3 मीटर चला और जबकि अगले सेकंड में 2 ही मीटर चला, और फिर अगले सेकंड में पता चल गया 4 मीटर चला, तो क्या इसे मानोगे? Unequal distance in equal interval of time. और या फिर एंड, या तो डायरेक्शन चेंज करे या साथ में, या एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन, देन सच मोशन इज कॉल्ड
यानी और लगा के भी तो बन सकता है, और चेंजेस इट्स डायरेक्शन या फिर एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन, देन सच मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म. इफ somebody is driving a scooter in crowd, रोकेगा, इधर उधर करेगा, चल तो नहीं पाएगा ना सीधे. तो पर्सन ड्राइविंग स्कूटर इन क्राउड. तो जाने से पहले आपको 2 डेफिनेशन इसकी लिखनी है, 3 इसकी लिखनी है. ओके, तो क्वेश्चन क्या है? 2 definition of uniform motion or 3 definition of non uniform. ये क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 2, if Harshita moves 200 kilometer in 4 hours, find her speed. Find her speed. तो फार्मूले के साथ स्पीड निकालनी है, यूनिट भी लिखनी है. ऐसे निकालना है. सर स्क्रीन विजिबल नहीं है. स्क्रीन विजिबल नहीं है, ठीक है. अब क्लास में यहाँ खत्म होने वाली है, फिर बाकी जो नहीं दिख रहा है वो YouTube में देख लेना. ओके, नाउ यू कैन लीव, क्लास इज ओवर. देखिए